राम राम। जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं लगातार निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है कि आप मेरे इस सत्य साक्षात्कार चैनल को सहयोग, समर्थन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉरवर्ड सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में हिंदुस्तान के आप करते रहेंगे। देखिए, मैं अभी किसान आंदोलन पे वीडियो बनाया, कांग्रेस पे बनाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद बनाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, कांग्रेस में क्या चल रहा है। सचिन पायलट जी ऑब्जर्वर हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल जी हैं, लगभग छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता जो टिकटार्थी हैं या टिकट चाहते हैं वो रायपुर और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। देखिए, आप खबर सुन रहे होंगे विभिन्न माध्यमों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से। 3 महीने पहले तक कांग्रेस इतनी मजबूत कुछ लोगों को लगती थी या दिखती भी थी, चलिए मान लेते हैं कि उसकी सरकार वापस हो रही है, मजबूत है। और वाकई में छत्तीसगढ़ में जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था तब भी कांग्रेस इतनी मजबूत थी, और मध्य प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार बनी उसका महत्वपूर्ण योगदान छत्तीसगढ़ के जीते हुए कांग्रेस के एमएलए थे, मतलब कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी। उसका सबसे बड़ा कारण था शुक्ल बंधुओं का, पंडित रविशंकर शुक्ल जी से लेकर शहीद विद्याविया से लेकर फ्रीडम फाइटर स्वर्गीय भगीरथ श्यामाचंद जी का योगदान, डेवलपमेंट का काम, आम लोगों से उनका जुड़ाव, आम लोगों से उनका प्रेम। इस कारण कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 1956 या उसके पहले सीपीएन बरार जब हमारा नागपुर राजधानी हुआ करता था, उस समय से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है। लेकिन एक चुनाव हारने के बाद इतना कमजोर कांग्रेस अपने आप को क्यों महसूस कर रही है, उसका कारण आपको मैं बताता हूं कि 5 साल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग सिर्फ भूपेश बघेल जी के ऊपर डिपेंड थे। अच्छा करे तो, बुरा करे तो, गलत करे तो, सही करे तो, मजबूत करे तो, कमजोर करे तो, और एकदम से, मैं तो खैर शुरू से बोल रहा था, जब से मेरा ये सत्य साक्षात्कार चैनल में मैं विश्लेषण आकलन शुरू किया, मैं भूपेश बघेल जी की गलतियों को, कमियों को, कांग्रेस में जो सरकारें चल रही थी उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी मजबूत तो नहीं थी। आपको मैं फिर बोल रहा हूं, अजय चंद्राकर जी का भी बयान आया था बीच में, ध्यान देना कि कांग्रेस, जो मैं हमेशा से बोलता आया, कांग्रेस अपनी गलतियों से हारी, चाहे गलत राजनीति करना या भ्रष्टाचार करना या सट्टा, जुआ सट्टा में नाम आना, कोयला, शराब, दुनिया भर की बातें हैं। और कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसमें भूपेश बघेल जी के ऊपर कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते हैं कि जैसे ये उनकी खुद की पार्टी थी और उसके ये मालिक थे, वैसे वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को चलाए और राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी के दबाव में कुछ कर नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। देखिए आप, अब क्या स्थिति है, भयंकर खेल चल रहा है, एक दूसरे को साइड करने का, एक दूसरे को खपाने का, एक दूसरे को जुझाने का खेल चल रहा है। मैं शुरुआत करता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत भाजपा की सीट मानी जाती है रायपुर, और कांग्रेस के सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय नेता जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, और आप दावा करते हैं कि आप मर्द राजनीति करते हैं, दमदार की राजनीति करते हैं, आप आइए ना रायपुर में, आप ना भागिए। आपको भागना ही नहीं चाहिए। और अगर आप भागे, और अगर आप डर के मारे भागे कि मैं रायपुर जीत नहीं पाऊंगा या रायपुर लड़ नहीं पाऊंगा, तो याद रखना, मेरा चैनल और मैं आपको भगोड़ा और डरपोक घोषित करूंगा, चाहे मेरे व्यूअर्स मेरे को जो समझे। क्यों? 5 साल मुख्यमंत्री थे आप, 5 साल पूरी ताकत से फ्री हैंड आपने सरकार चलाया। आप ताकत दिखाइए और रायपुर को जीतिए। अजीत जोगी जी लड़े थे विद्याविया के खिलाफ हिम्मत करके महासमुंद में, आप देख लीजिए। आप जो हिम्मत करता है, डर के आगे जीत है बोलते हैं, आप लड़िए रायपुर। खैर, अब आगे बात करते हैं बस्तर में। बस्तर में ये उठापटक चल रहा है
क्या दीपक बैस को फिर से लड़ाया जाए कि लखेश्वर बघेल को लड़ा दिया जाए, क्योंकि लखेश्वर बघेल 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। क्या स्थिति बनेगी? चूंकि कुछ लोग खासकर भूपेश बघेल जी ये चाहते हैं कि कवासी लखमा का बेटा हरीश लखमा चुनाव लड़े, लेकिन वो साउथ बस्तर में हो जाता है। ध्यान रखना आप, साउथ बस्तर के आदमी का बस्तर लोकसभा का चुनाव जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि बस्तर के आसपास जगदलपुर, बस्तर, चित्रकूट, आपका कोंडागांव, नारायणपुर, ये सब ज्यादातर सीटें बस्तर से चिपकी हुई सीटें हैं, दंतेवाड़ा तक। तो ऐसी परिस्थिति में एकदम कोंटा वाला आदमी शायद ही लड़ पाएगा दमदारी से, और खुद कवासी लखमा मजबूत स्थिति में भी रहते हुए चुनाव हार चुके हैं। तो मेरे को लगता है असमंजस चल रहा है लखेश्वर बघेल और दीपक बैस के बीच में। मेरे को लगता है कि पार्टी को सही मामले में लखेश्वर बघेल जी को लड़ाना चाहिए, क्योंकि दीपक बैस जी अभी चुनाव हारे हैं। जो अभी चुनाव हारा है ना, उसको थोड़ा सा सोच समझ के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जनता इसको नेचुरली रूप से स्वीकार नहीं करती। वो ये सोचती कि आप हार गए तो कम से कम 2-4 साल तो चुप बैठो। खैर कांग्रेस, अब आ जाओ आप कांकेर में मेरे को सबसे मजबूत कैंडिडेट महिला अनिला भेड़िया ही लगती है, और सावित्री मंडावी जी। देखिए आप, बीजेपी धाकड़ महिलाओं को चुनाव में उतार चुकी है, 3 महिलाओं को टिकट दी है, आपकी सरोज पांडे से लेकर आपकी कमलेश जांगड़े और रूप कुमारी चौधरी। तो कांग्रेस का भी ये दायित्व तो बनता है कि वो भी महिलाओं को उतारे। ऐसी स्थिति में अनिला भेड़िया जी और सावित्री मंडावी जी जो एमएलए हैं, अगर वीरेश ठाकुर जी जो बहुत कम वोट से हारे, वो भी एक प्रबल दावेदार हैं। भारी कसमकस चल रहा है, क्या स्थिति बनती है आप देखिए। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर बालोद जिले से अनिला भेड़िया लड़ती हैं तो 3 सीट में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। राजनांदगांव और दुर्ग को एक साथ समझाता हूं आपको। देखिए, राजनांदगांव में आपका खैरागढ़, डोंगरगांव और डोंगरगढ़, यहां पे लोधी समाज बहुत आया था। आप ध्यान रखना, साहू समाज तो है, लेकिन लोधी समाज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी ताकत बहुत है। और यही लोधी समाज जब आप नीचे उतरते हैं आप, तो बेमेतरा में, साजा में और नवागढ़ विधानसभा में, मतलब लगभग 3 विधानसभा राजनांदगांव और 3 विधानसभा दुर्ग। मतलब अगर यशोदा वर्मा जी खैरागढ़ के एमएलए अगर सांसद का टिकट आप देते हो तो आपको फायदा मिलेगा राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा में। आप मान के चलिए, आप दुर्ग लोकसभा में ताम्रध्वज साहू जी हों। हालांकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है या मेरा आकलन बोलता है कि भूपेश बघेल जी ताम्रध्वज साहू को महासमुंद लड़ाना चाहते हैं, और धनेन्द्र साहू जी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, या शुक्ल परिवार के जो आपके नए युवा नेता भवानी शंकर शुक्ल जो महासमुंद से लड़ना चाहते हैं, ये दोनों को भूपेश बघेल जी शायद देखना नहीं चाहते, तो ताम्रध्वज साहू को महासमुंद लाना चाहते हैं, या रविंद्र चौबे जी को लाना चाहते हैं, और राजेंद्र साहू जी जो महामंत्री हैं आपके और जो बैंक के अध्यक्ष थे जिला सहकारी बैंक दुर्ग, उनको वो दुर्ग से लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, राजनांदगांव में लोधी को यशोदा वर्मा जी को लड़ा जाएगा तो 3-3, 6 सीटों में दोनों लोकसभा में फायदा मिलेगा। रायपुर के बारे में बता चुका मैं। महासमुंद में बिल्कुल स्वाभाविक दावेदार धनेन्द्र साहू जी हैं, उनकी पूरी रिश्तेदारी महासमुंद में है, पहले भी वो लड़ चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, धनेन्द्र साहू या युवा नेता में भवानी शंकर शुक्ला, ये पंडित श्याम बिया और विद्या बिया के परिवार से आते हैं। इनको निश्चित रूप से पार्टी को साथ लेना चाहिए, एक नया संदेश देना चाहिए। अब देखते हैं पार्टी क्या करती है। जांजगीर में फिर से मैं बोलूंगा आपको, शिव डहरिया जी अभी चुनाव हारे हैं, अब भी मैं बोला तुरंत हारने हुए को, लेकिन मजबूत हैं, सतामी समाज के बड़े नेता हैं, तो उनकी पत्नी भी तो बड़ी नेता है शकुन डहरिया जी। छोड़िए वो जो चल रहा है सब चलने दीजिए, शकुन डहरिया जी को लड़ा दीजिए, या शोभना हरमन जी जो पालमगढ़ से जीती हैं, वो एक महिला दमदार नेत्री हैं, उनको भी आप लड़ा सकते हैं। बिलासपुर देखिए, बिलासपुर में जब अटल श्रीवास्तव जी पिछला लोकसभा लड़े तो उनको कोई नहीं जानता था, आपको मैं बता रहा हूं। उस समय वो न एमएलए थे, न जिला पंचायत सदस्य थे, ना कोई जनप्रतिनिधि थे। उसके बाद भी उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी अरुण साहू जी के खिलाफ, हारे। लेकिन आज तो अटल जी बहुत ताकतवर हैं, 5 साल इतना ताकतवर बने, आपको मैं क्या बताऊं, ऊपर से लेके नीचे तक ताकतवर बन गए वो, चारों तरफ से लबालब, सर कढ़ाई में, 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। अब एमएलए भी बन गए आप, वो भी कोटा सीट को जीते आप।
अटल श्रीवास्तव जी को लड़ाना चाहिए बिलासपुर से। अब आ जाइए आप कोरबा, वहाँ पे जो महंत जी चाहेंगे, चाहे उनके बेटे लड़ें या उनकी पत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी लड़ें, लड़ना पड़ेगा। लेकिन सोच के कि सरोज पांडे जी बहुत ताकतवर महिला हैं, शानदार मुकाबला होगा। अब आ जाइए आप रायगढ़ में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राज परिवार के कुंवर सुरेंद्र सिंह जी के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो गौड़ राजा हैं, उनको आपका राज्यसभा भेजा और उन्हीं की बहन जयमाला सिंह जी टिकट मांग रही, कांग्रेस से लगातार कई चुनाव से मांग रही टिकट, एक प्रबल दावेदार है। उसी तरह से सारंगढ़ राज परिवार से इन्हीं की नातेदारी रिश्तेदारी मानने वाली मेनका सिंह जी भी टिकट मांग रही है। मतलब मेरे को लगता है कि शायद रायगढ़ या विद्यावती सीधर मतलब महिला को जाएगा रायगढ़ कांग्रेस की ओर से। और सरगुजा में ताबड़तोड़ नाम चल रहा है, वन साइडेड नाम चल रहा है तुलेश्वर सिंह की बेटी शशि सिंह, जो राहुल गांधी जी के सीधा संपर्क में है और अच्छी नेत्री है, अच्छा राजनीति करती है। तो शशि सिंह या कुछ लोग चाह रहे हैं कि प्रेम साय टेकाम जी, लेकिन मेरी अपनी एक लिस्ट है, अमरजीत भगत को लड़ाइए। बहुत बड़े नेता हैं, 5 साल सरगुजा में जोरदार लड़ाई लड़े, वो तो टीएस बाबा को भी दबाने की कोशिश किए, गुटी राजनीति में जैसा चर्चा का विषय बना रहा 5 साल, लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप सैनिक से हारे विधानसभा, जिसकी घोषणा में 3 साल पहले कर चुका था, आप लड़िए, कहीं आपके में कोई कमी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सरगुजा के आप बड़े नेता हैं, जब टीएस बाबा को आप चुनौती दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आपके सामने क्या लगती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चिंतामणि महाराज वैसे भी आपके पुराने साथी हैं, उनके प्लस माइनस को आप जानते हैं, आइए मैदान में सरगुजा से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर कांग्रेस उल्टा सीधा टिकट बांटी, आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि बड़े नेता भाग रहे हैं, बड़े नेता लड़ना नहीं चाहते, अपने आप को इतना कमजोर समझ लिए। अरे 5 साल आप लोगों ने, जैसा आपका दावा है कि आप लोगों ने जनता की सेवा की, क्या सेवा की, लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो, कभी इस पर चर्चा करूंगा मैं जरूर। तो आप जब इतना सेवा किए हैं और आप शुक्ल परिवार की बनाई हुई उर्वरक भूमि में खड़े हैं, आप उन्हीं के बनाए हुए लोग, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी, खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लड़िए चुनाव, डरिए मत। और भूपेश बघेल जी, आप तो शानदार नेता हैं, कूद जाइए बृजमोहन अग्रवाल जी के खिलाफ रायपुर से और घोषणा कर दीजिए कि मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। और भूपेश बघेल को, बृजमोहन अग्रवाल जी को अगर कोई हरा सकता है तो मैं भूपेश बघेल जी। और वैसे भी आप रायपुर से बहुत कम वोट से हारे थे, आप मात्र 55-57 हजार के आसपास। आप डरपोक और भगोड़ा नहीं है भूपेश जी, मेरे को ऐसा लगता है। अब वो तो भविष्य बताएगा कि आप कहीं डरपोक और भगोड़ा तो नहीं बन गए, ये वक्त बताएगा। अब अगर लड़ते हैं तो आपका मैं लोहा मान लूंगा। ये विश्लेषण, ये आकलन आपको कैसा लगा? लेकिन अगर कांग्रेस गलत टिकट बांटी तो आप मान के चलिए, जैसा मैं भारतीय जनता पार्टी के परसों 11 प्रत्याशियों के बारे में बोला हूं, वो तो होके रहेगा। लेकिन आगे आपको मैं एक एक सीट पे शानदार लड़ाई बताऊंगा, प्लस माइनस बताऊंगा, जैसे टिकट वितरण होगा, कैसे लड़ाई हो रही है, कैसे कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन कितना मजबूत है, क्या उलटफेर कोई कर सकता है कांग्रेस का प्रत्याशी, ये तो वक्त बताएगा प्रत्याशी घोषित होने के बाद। लेकिन आप मान के चलिए कि कांग्रेस के अंदर आज भी, निपटने के बाद भी, एक दूसरे को निपटाने के बाद भी, अभी भी निपटाने का खेल चल रहा है, जो कांग्रेस के सेहत के लिए ठीक नहीं है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।